अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप जानते हैं कि हमारी जो केमिस्ट्री है उसके दो बिग पोर्शंस हैं विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन से जो है उसमें बने हुए तमाम कंपाउंड्स उसमें आते हैं। और कार्बन के अलावा हम जितनी भी केमिस्ट्री मतलब कार्बन चेन्स के अलावा हम जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और एसिड बेस और सॉल्ट्स ये तीन क्लासेस हैं जिनमें हम तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो उसमें डिवाइड किया गया है या उसमें क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि डिफरेंट एसिड्स और बेस जो है वो किस तरह से डिस्टिंक्ट होते हैं, किस तरह से हम उनको जो है उनको डिफरेंट क्लासेस में उसको डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो है वो एसिड है कौन सा बेस है। लेकिन उससे पहले हम जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। इस इंट्रोडक्शन में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो कि हमें याद करना बहुत ज़रूरी है और हमें पता होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वन देखते हैं। अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जाबिर बिन हयान जिन्होंने नाइट्रिक एसिड, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जो है उन्होंने प्रिपेयर किए थे। ठीक है, अगर आपको जो है MCQ आता है कि हु प्रिपेयर HCl तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जाबिर बिन हयान है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन 1787 लवेजियर नेम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एज एसिड, यानी कि इन 1787 में लवेजियन ने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को नाम दिया था एसिड का। वहाँ बाइनरी कंपाउंड्स हमारे पास ऑक्सीजन के कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि बाइनरी कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास एक टाइप का जो है वो कार्बन है, दूसरी टाइप हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स या एलिमेंट्स वो कहलाते हैं हमारे बाइनरी कंपाउंड्स। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये जो है वो लवेजियर ने बताया था 1787 में कि ये तमाम जो है वो एसिड है। अब अदर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन 1815 सर हम्फ्री डेवी डिस्कवर्ड एसिड विदाउट ऑक्सीजन। 1815 में सर हम्फ्री डेवी ने डिस्कवर किए थे वो तमाम एसिड, मतलब तमाम एसिड्स नहीं, वो एसिड्स कुछ ऐसे एसिड्स जो कि ऑक्सीजन के बगैर थे। जैसे कि हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन ऑक्सीजन विच डू नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन। हमारे पास पहले जो हमारे पास एसिड्स मौजूद थे वो तमाम एसिड्स वो थे जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता था। लेकिन 1815 में सर हम्फ्री डेवी ने ऑक्सीजन एसिड्स डिस्कवर किए थे जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, और वो कौन से थे, जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये भी इसी साल डिस्कवर हुआ था कि तमाम मेटेलिक ऑक्साइड्स रेड लिटमस पेपर को या रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू लिटमस सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं या ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि मेटल्स क्या होते हैं। हमारे ग्रुप पीरियोडिक टेबल में हमारा ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है वो तमाम मेटल्स हैं। जैसे कि हमारे पास उसमें हमारे पास सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड की, यानी कि इनके साथ ऑक्सीजन भी आएगा तो सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तमाम क्या है हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये तमाम जो है वो रेड लिटमस सोल्यूशन को या रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस सोल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, हमने इस टॉपिक में देखा कि जाबिर बिन हयान ने जो है वो डिफरेंट हम एसिड्स प्रिपेयर किए थे। फिर 1787 में लवेजियर ने बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो एसिड का नाम दिया था। देन 1815 में सर हम्फ्री डेवी ने डिस्कवर किए थे वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं था और जिसमें हाइड्रोजन था। और सर हम्फ्री डेवी ने ये प्रूव भी किया था कि तमाम एसिड्स का जो हाइड्रोजन मतलब मोस्टली एसिड्स का जो हाइड्रोजन है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है, ये इसका बहुत अहम हिस्सा है हाइड्रोजन। मतलब तमाम एसिड्स का जो है वो हाइड्रोजन बहुत अहम एलिमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिड की डेफिनेशन। स्टूडेंट आपने पुरानी क्लासेस में जो है वो एसिड की डेफिनेशन की हुई है, यही डेफिनेशन आपको याद होगी ना कि वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स जो कि डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन रिलीज करते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो कि डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट एसिड और बेसिस की क्या डेफिनेशन है।
फर्स्ट, एसिड वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। एसिड जो वर्ड है एसिडियस, लैटिन वर्ड है एसिडियस, जिससे जो है वो एसिड वर्ड निकला है और इसका मीनिंग है सॉर यानी कि खट्टा, ठीक है। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नॉन एसिड, सबसे पहले एसिड जो हम लोग को मालूम है, जो सबसे पहले एसिड डिस्कवर हुआ था यहाँ जिसको पता चला था कि ये चीज़ एसिड है, वो था एसिटिक एसिड, और जो कि पाया जाता था विनेगर में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज और स्टमक हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लास बायो के स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा कि हमारे स्टमक में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में मौजूद होता है हमारी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी जो है हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो अमाउंट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें थोड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। और इस एसिडिटी का इलाज जो है वो बहुत आराम से हो जाता है अगर हम कोई अल्कलाइन सोल्यूशन ले लें या अल्कलाइन मेडिसिन ले लें। तो जब अल्कलाइन सोल्यूशन यानी वो मिलता है एसिड के साथ, तो सॉल्ट बन जाता है, जो कि हार्मलेस केमिकल है। स्टूडेंट्स, अल्कलाइन सोल्यूशन बेसिस का ही दूसरा नाम है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम देखते हैं कि कुछ क्या प्रॉपर्टीज हैं एसिड की और बेसिस की, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं एसिड। एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, एसिड का जो है वो खट्टा टेस्ट होता है, जैसे कि हमारे पास लेमन है, हमारे पास डिफरेंट सिट्रस फ्रूट हैं, ऑरेंजेस हैं, इन तमाम का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। और इनमें जो है वो एसिड पाया जाता है। और क्यों लेमन में जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ओके, हम देखते हैं बेसिस। बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस का जो है वो कड़वा टेस्ट होता है, जैसे कि हमारे पास सोप है, उसका टेस्ट हल्का सा कड़वा होता है, ठीक है। तो सोप जो है वो बेस में आता है, ठीक है। एंड इट फील्स स्लिपरी, ये भी आप जो है वो सोप की एग्जांपल से देख सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड्स आर क्रेसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, एसिड जो है अगर वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे तो वो क्रेसिव होंगे। क्रेसिव से मुराद स्टूडेंट्स वो तमाम चीज़ें हैं जो कि कोरोड कर सकती हैं, जो कि कोरेजन कॉज करती है। आपको मालूम है कोरेजन से मुराद है गलना सड़ना चीज़ों का, ठीक है। तो मीन्स कि जो एसिड हैं वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो है वो किसी भी चीज़ को जला सकती हैं, हमारी स्किन को, हमारे कपड़ों को जो है वो जला सकती हैं, ठीक है। एंड बेसिस आर नॉन क्रेसिव, बेसिस जो है वो नॉन क्रेसिव है, बेसिस की जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है सिवाय NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड KaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है वो क्रेसिव हो सकती हैं, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन, एसिड्स जो है वो अगर एक्वस सोल्यूशन है एसिड के, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेसिस जो है वो भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, और हमने कुछ जो है वो MCQs के लिहाज से जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देखा है, कुछ बैकग्राउंड देखा है अपने एसिड बेस और सॉल्ट्स का। हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट के मुताबिक एसिड बेस को जो है हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में जो है वो 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड और बेस के, तो उसको हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपने जो है इसको बहुत अच्छे से याद करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।